वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। कहा कि इससे जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत और इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का बरहर इक़दाम में साथ दिया। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुल्की मईशत के लिए हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ़, हुकूमती इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। तो फिर तो कोई वजह नहीं है। आप गवर्नमेंट को के इश्यूज़ पे करें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे करें, ज़रूर करें, ज़ातियात से हम निकल जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार मेंबरान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। पार्लियामेंट हाउस से अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तिकार अहमद कन्वीनर होंगे। दूसरी जानिब स्पीकर अयाज सादिक की कौमी असम्बली के चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़। कहा, भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। क़यादत बैठे ना बैठे, क्या हम मिसाक पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? पार्लियामेंट के अहाते से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन सार्जेंट एट आर्म्स और 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए। 4 एहलकारों को 120 दिन के लिए जिम्मेदारियों से हटाया गया। पार्लियामेंट हाउस में काम करने वाले CDA के 5 एहलकार लाइट्स बंद करने के जिम्मेदार करार मुअत्तल करके तब्दील करने की हिदायत जारी कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का पार्लियामेंट हाउस में गिरफ्तारी पर वजारत दाखिला को भी खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया कि गिरफ्तारियों की तहकीकात करें और स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह किया जाए। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, जिस सूबे की जिम्मेदारी PTI की है वो बहुत से मसाइल का शिकार है। वज़ीर आला KP की जिम्मेदारी अगर जलसों में लोगों को गालियां देना है तो वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। PTI अपने चेयरमैन का केस लड़े, लेकिन ऐवान में आकर अवाम की खिदमत करें। बानी PTI से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारा हुकूमत के साथ इख्तिलाफ राय होता है। बानी PTI ने माहौल ख़राब किया, आप भी वही करेंगे जो बानी PTI ने किया, तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। हमारे 10 MNA साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है, ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। नकाबपोश आए, हर दरवाज़ा खोला गया है। वो चाबियां किसके पास थी? आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी ना करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें। इसके तह तक जाएं। जनाब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक स्टू की मार है। लगता है ये हुकूमत फ़कत एक जलसी की मार है। जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये हर हाल में हाल के साथ होगा। जो 10 सितंबर को हुआ, उम्मीद करता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में दोबारा नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा है ये दिन ऐवान के लिए स्याह तरीन दिन था। पार्लियामेंट को आइन और कानून ने मजबूत किया है। हमारे 10 MNAs को जैसे उठाया गया ये याद रखा जाएगा। उनको उठाने के लिए हर दरवाज़ा खोला गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जलसा तो बहाना था, मकसद हमारे लोगों को दबाना था, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर KP ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया ना होता। जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, फेडरेशन को चैलेंज करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब के पे हमला आवर होंगे, बारात लेके जाएंगे, नाम लेके मरियम नवाज का, ये इस किस्म की बातें जो हैं ये खुदकुशी के मुतरादिफ हैं।
ऑपोजिशन एहतजाज करे मगर रेड लाइन क्रॉस ना करे। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा अक्टूबर का नाम लेकर उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। ऐवान में बड़ी तलखियां देखी मगर अब जो नजर आ रही हैं उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। आसिफ जरदारी 11 साल जेल में रहे। स्पीकर साहब कोई रास्ता निकालें कि ऐवान को फाल किया जाए। रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि कुछ पता नहीं है हमारे मेंबरान के साथ क्या हो जाए। देखिए, कोई आपने लेजिस्लेशन लानी, आप कहा कि आप लाएं। अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, अपनी अददी अक्सरियत, हमारे बंदे तोड़ के नहीं, हमारे बंदे उठा के नहीं, आप शौक से लाइए। जो प्रोडक्शन ऑर्डर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने इशू किए हैं, आईजी इस्लामाबाद साहब को ऑर्डर दिए थे, उनको प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए और हमारे मेंबरान को यहां प्रोड्यूस कीजिए। कुछ पता नहीं हमारे उठाए गए मेंबरान के साथ क्या हो जाए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि हुकूमत ने कानून साजी करनी है तो करे, इनके पास अददी अक्सरियत है तो हमारे बंदे तोड़कर तादाद पूरी ना करे। स्पीकर असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के अहकाम पर अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि कुछ सबूत सामने आए हैं कि ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। स्पीकर ऑफिस में वो रिकॉर्ड मौजूद है। कुछ वीडियोस आपके भी नोटिस में आई, कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। ये एविडेंस सामने आया, सुन लें, वो तहकीक कर लें। 9 सितंबर का दिन जमहूरियत के खिलाफ एक अटैक था, जिस वक्त आपके निकाब पोश लोग उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया और वहां से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और वहाँ से MNAs को अरेस्ट करके ले गए और पुलिस जो है वहाँ पे खड़ी थी और अभी सारे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। तो कौन लोग थे? ये कोई खलाई मखलूक थी, ये हाजूज माजूज इनको मैं कहता हूँ, ये कौन थे? पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया? क्या ये कोई खलाई मखलूक थी? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा महकमा मौसमियात का डीजी तो पार्लियामेंट से किसी को नहीं उठा सकता। दिलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती। उमर अयूब ने कहा हमारे खिलाफ फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है, बस हो गई है, अब जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारे कारकुनों के खिलाफ जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं। दो कानून, दो निज़ाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। कानून सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वकला से खिताब। कहा हम नफरतें पैदा नहीं करना चाहते मगर अपने हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी के लिए बात करना तर्क नहीं करेंगे। आइन हमें अपने हक़ूक़ के दिफा की इजाज़त देता है। हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं, अहदाफ कुछ और होने चाहिए मगर हम किसी और ही चीज़ में उलझे हैं। कहा कि बदकिस्मती से हमारा अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमज़ोर है। जज़ा और सज़ा का मुनसिफाना निज़ाम न होने से बार बार आइन शिकनी की गई। गलत अनासिर और इक़दामात की निशानदही नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे होगी? ऑपोजिशन का हिस्सा हैं और रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े कर दिया। सरबराह JUI से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। मौलाना ने कहा कि आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी ऑपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। हुकूमत वजूद और इसके इक़दामात अवामी मफादात से मुतसादिम है। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैज़ व गज़ब को दावत देने के बराबर होगा। कहा हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो, किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो मार्शाल्लाह के बदतरीन दौर में भी नहीं थे। तो खास तौर पर कानून बनाया गया है पाकिस्तान का, जिसको कौमी असेंबली ने भी पास किया, सेनेट ने भी पास किया। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारी हुकूमत की कैफियत क्या है। क्यों जलसे से घबराते हैं? एक अजीब मुल्क के अंदर माहौल है। आज पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन में है, आमने सामने खड़े हैं। असेंबली के आते के अंदर से मुझे नहीं याद कभी कोई आदमी गिरफ्तार हुआ। स्पीकर साहब को इसका बड़ा सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। पूरी कौमी असम्बली एक SHO की मार है। हुकूमत एक जलसे से खाइफ हो गई, काले कानून बना दिए गए, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। ये है हमारी जमहूरियत का हाल। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जलसे की इजाज़त देकर रास्ते बंद कर देना कौन सी जमहूरियत है? ये एक जलसे से क्यों घबराते हैं? PTI जलसे में आवाम के मसाइल पर कोई बात नहीं हुई। जमहूरी हुकूमत में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो माशाल्लाह में भी नहीं बनाए गए।
वज़ीर-ए-आज़म से नॉर्वे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सिल्वर मेडल जीतने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों के जज्बे और कामयाबी को सराहा। कहा कि आप सब खिलाड़ी पाकिस्तान के दरख्शां सितारे हैं। आपकी बेहतरीन कारकर्दगी इस बात की गवाह है कि पाकिस्तानी नौजवानों को मौका मिले तो वो पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारान और खिलाड़ियों की भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीतकर मुल्क कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त तस्लीम कर ली। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम पर पाबंदी आए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अब कोई नया खुसूसी इकनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करेंगी और ना ही पहले से कायम जोन्स की मुद्दत पूरी होने के बाद कोई मराद दी जाएंगी। गुज़िश्ता माली साल के दौरान हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को 7 अरब रुपए की मराद दी थी। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मजीद ₹1.74 महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली अप्रैल से जून 2024 की समाही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की है। बिजली की कीमत में इजाफे की वसूली सितंबर से नवंबर के 3 माह में की जाएगी। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी। ज़राए के मुताबिक वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम की फैमिली पेंशन का हकदार बच्चा माजूर होने की सूरत में ताहयात पेंशन वसूल करेगा। पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर तरमीम के बाद शोहदा की फैमिली पेंशन की मियाद 25 साल कर दी गई। आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की फैमिली पेंशन में 50% तक इजाफा कर दिया गया। दफ्तर खारजा में आमना बलोच ने सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभाल ली। आमना बलोच दूसरी खातून और 33वीं सेक्रेटरी खारजा हैं। इससे कबल तहमीना जंजुआ सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। आमना बलोच इससे कबल भी बैरून मुमालिक पाकिस्तानी मिशंस में अहम ओहदों पर फाइज रह चुकी हैं। उन्होंने चीन में बतौर काउंसल जनरल और मलेशिया में हाई कमिश्नर की जिम्मेदारियां निभाई हैं।